हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक एरर से रिलेटेड कवर किया था, उस टॉपिक पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले थे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो उस टॉपिक पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं केवल एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस करना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, etc. and 1.33. Calculate the mean value, absolute errors, mean absolute error and the relative percentage error. ठीक है, हमें जितने भी टॉपिक हमने कवर किए थे लास्ट क्लास में, मीन वैल्यू कैसे निकालते ये कवर किए थे, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं एंड रिलेटिव परसेंटेज एरर्स कैसे निकालते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सारी वैल्यू लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो हमें जो भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और हमने जितने भी लास्ट क्लास में देखे थे कि सारी फर्स्ट वैल्यू को A1 से कंसीडर किए थे, सेकंड वैल्यू को A2 से, फिर A3, A4 ऐसे कंसीडर किए थे। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल यूज कर लेंगे। A1 भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, A2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू। तो यहाँ पर हम म्यू कंसीडर करके चलेंगे, म्यू1, म्यू2, म्यू3 सारी वैल्यू को हम मान के चलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो गिवन है हमारे पास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4, म्यू5, म्यू6, म्यू7 एंड म्यू8। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें गिवन है। सारी वैल्यू आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले म्यू1 की वैल्यू कितनी दी है, 1.29, म्यू2 की वैल्यू 1.33, फिर है 1.34, फिर है 1.35, फिर इसके बाद है 1.32, 1.36, 1.30। ठीक है, एंड लास्ट है 1.33। ऐसे हमें 8 वैल्यू दी हुई है, मतलब कि 8 टाइम्स हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किए हैं, जिनकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहला हम यहाँ पर मीन वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू का फार्मूला हमने क्या देखे थे, AM इज इक्वल टू, सबका एवरेज निकाल देते, A1, A2 प्लस JZ प्लस A8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फार्मूला था। यहाँ पर हमने A को रिप्लेस कर दिए म्यू से, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू से रिप्लेस कर देंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस JZ प्लस म्यू8 तक, सारी वैल्यू को प्लस करना है। ठीक है, म्यू8 तक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डिवाइड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? 8 है। म्यू एम इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी म्यू1, म्यू2, म्यू3 सारी वैल्यू हम रखेंगे 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.33। ठीक है, इसे आप अलग से ऐड कर लीजिएगा सारी वैल्यू को और डिवाइड बाय 8 करेंगे। इसके बाद म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको आप ऐड करेंगे सारी वैल्यू को, तो ये आपको खुद को ऐड करना है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 10.62 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.3275। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1.3275। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1.32 के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है, पहला है 3 है, फिर 2 है, उसके बाद 7 आ गया। तो जब भी नंबर 5 से ग्रेटर देन आ जाता है, किसी नंबर के बाद यदि नंबर 5 से ग्रेटर देन आ गया, 5 से बड़ा है 7, तो उस कंडीशन में हम
इसके सामने वाले नंबर को 3 कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये सारे नियम सिग्निफिकेंट फिगर, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको ये सारे जो मैंने अभी बताया कि ऐसा क्यों कि हमने यहाँ 2 को 3 कर दी, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पर नंबर कौन सा है, 5 से ग्रेटर देना, इसलिए हमने 2 को क्या कर दी, 3 कर दी। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं सिग्निफिकेंट, जो कि हम सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक में पढ़ने वाले, ठीक है। आ रही बात समझ में? कभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, और ये शायद आपको पहले से भी पता होगा। तो म्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.33, इसे नोट करिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एवरेज वैल्यू, ठीक। जितना मैंने अभी कैलकुलेशन किया इसे नोट करिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम सेपरेट सारे के एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे म्यू1, डेल्टा म्यू1, डेल्टा म्यू2, ठीक है। तो डेल्टा म्यू1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो म्यू एम से म्यू1 वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब 1.33 से पहले 1.29 माइनस करेंगे, फिर 1.33 से 1.33 माइनस करेंगे, फिर 1.33 से 1.34 माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करते जाएंगे, और सारी वैल्यू डेल्टा म्यू1, डेल्टा म्यू2, डेल्टा म्यू3 सारी वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। इतना नोट करिए। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं म्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, म्यू एम इज इक्वल टू आ गई है 1.33, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आगे कैलकुलेशन में, जब हम रिलेटिव परसेंटेज एरर जब हम निकालेंगे तब ये वाली वैल्यू यूज होने वाली है, ठीक है। सेकेंड कैलकुलेशन हमें करना है एब्सोल्यूट एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स, सेकेंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डेल्टा म्यू1 की, ठीक है। डेल्टा म्यू1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम माइनस म्यू1, ठीक है। म्यू एम की वैल्यू कितनी आई है, 1.33 आई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.33 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आगे से करते ताकि हमारे सारे एरर्स एब्सोल्यूट एरर निकल जाए। डेल्टा म्यू1 इज इक्वल टू है म्यू एम माइनस म्यू1 इज इक्वल टू, म्यू एम की वैल्यू कितनी है 1.33 माइनस म्यू1 की वैल्यू कितनी है 1.29, ठीक है। आधी बात समझ में, मोड लगा हुआ है। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। 0.04 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद डेल्टा म्यू2 की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा म्यू2 हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू2, ठीक है। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन के केस में हम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.33 माइनस सेकेंड वैल्यू कितनी है, म्यू2 की वैल्यू 1.33 है, 1.33 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिर इसी तरीके से डेल्टा म्यू3 की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा म्यू3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.33 माइनस म्यू2, सॉरी म्यू3 की वैल्यू कितनी है 1.34। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1.33 छोटा है 1.34 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, और वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.01, ठीक है। इसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हमने मोड लगा के रखे, सारी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव ली जाती है, मैंने पहले ही आपको बता के रखा है, ठीक है। तो 0.01 इसकी वैल्यू हो गई म्यू3 की। इसी तरीके से म्यू4 की वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू4 की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.33 माइनस म्यू4 को देखिए, म्यू4 की वैल्यू कितनी 1.35, ये भी 1.33 से बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.02 माइनस में, ठीक है, माइनस
0.02 इज इक्वल टू प्लस में आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि मोड लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकालेंगे। μ5 सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, μ4 तक, डेल्टा μ4 तक की वैल्यू हमने निकाल ली है। फिर लास्ट वाली वैल्यू निकाल दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, आप बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेल्टा μ8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.33 माइनस 1.33। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ इसे आप नोट करिए, और साथ में आपको μ5, डेल्टा μ5, डेल्टा μ6 और डेल्टा μ7 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे फाइंड आउट नहीं किया, ये आपको करना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, बस 3 का मैंने छोड़ दिया है, तो वो आपको करना है। इसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसे नोट करिए। इसे एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू सही है कि नहीं। 1.33 माइनस 1.29 0.04, ठीक है। फिर उसके बाद 1.33 माइनस 1.33 0, फिर है 1.33 माइनस 1.34 0.01, ठीक है। फिर μ4 1.33 माइनस 1.35 माइनस 0.052, ठीक है। इसे नोट करिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन है मीन एब्सोल्यूट एरर का। 3rd नंबर का कैलकुलेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे? डेल्टा म्यू एम, ठीक है। डेल्टा एम का यूज करते हैं वैसे, ये जनरल मतलब कि जनरल फार्मूले में मैंने बताया था डेल्टा एम। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा म्यू एम, ठीक है, इस सिंबल का यूज करेंगे। तो डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेज 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 डेल्टा म्यू एन, ठीक है। सारी वैल्यू को हमको प्लस करना है और 8 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये म्यू एन की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। म्यू एन की जगह 8 आ जाएगा। डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा सारी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो आप चाहे तो मोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने पहले ही सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ मोड नहीं लगाया है। तो डेल्टा म्यू वन की वैल्यू कितनी आई थी? डेल्टा म्यू वन था 1.33 माइनस 1.29 0.04, ठीक है। प्लस डेल्टा म्यू 2 की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। ऐसी सारी वैल्यू आपको रखना है और उसको सम करना है। और डेल्टा म्यू 8 की वैल्यू भी कितनी आई थी? 0 आई थी, ठीक है। आ रहा है समझ में? सारी वैल्यू जितनी भी मैंने निकाला था, डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3 और डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5, डेल्टा म्यू 6, डेल्टा म्यू 7, डेल्टा म्यू 8, सारी वैल्यू को सम करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 8 से। तो सम करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.14 डिवाइड बाय 8, ठीक है। इन सबका सम 0.14 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.0175, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 0.02 के इक्वल, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ये 1 है, ठीक है। 1 के बाद 7 है, मतलब 5 से ग्रेटर देना है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, ठीक है। ये हम कब समझेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा म्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.02, ठीक है। इसे नोट करिए आप, डेल्टा म्यू एम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को नोट करिए। अब हमारे पास लास्ट
टॉपिक बचा है रिलेटिव परसेंटेज एरर का। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने से पहले हमें रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव एरर का फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसे नोट करिए। लास्ट टॉपिक रिलेटिव परसेंटेज एरर, फोर्थ पॉइंट रिलेटिव परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने से पहले हमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या बताया था मैंने, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा ए एम डिवाइड बाय ए एम, ठीक है। यही फार्मूला होता है। तो डेल्टा ए एम की जगह क्या यूज करोगे आप, डेल्टा म्यू एम डिवाइड बाय म्यू एम, ठीक है। तो म्यू ये हमें भी अभी फिलहाल में हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, फिर परसेंटेज में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो म्यू डेल्टा म्यू एम की वैल्यू कितनी आई थी, 0.02 आई थी, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी। म्यू एम की वैल्यू कितनी है, 1.33 है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट सेम पोजीशन पे है, तो आपके पास बचेगा 2 डिवाइड बाय 133। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.015, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.015 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज में जब हम चेंज करते क्या करते, 100 से डिवाइड कर देते इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई कर दी 100 के साथ, पॉइंट हटाए 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है 0 की। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/10। 15/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15%, ठीक है। ये आ गई हमारे पास रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है। नोट करिए इतना। आई होप कि जो भी मैंने आपको आज मतलब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, वो आपको करना है, ठीक। अभी फिलहाल में इसे नोट करिए। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज इन मीटर, ठीक है। मीटर में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की मेजर की जा रही है। पहला ऑब्जर्वेशन में हमको मिला 4.12, सेकंड में 4.10, 4.13, फिर 4.08, 4.05 एंड 4.15, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कैलकुलेट मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड है एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन का में जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और लास्ट है रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको घर में होमवर्क में करना है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।